पाकिस्तान की तरफ से जम्मू बॉर्डर पर फायरिंग की खबर आ रही है। जम्मू में फिर सायरन गूंजने लगे हैं। जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है, यानी इस वक्त बॉर्डर पर बहुत हलचल है। जम्मू में सायरन बज रहे हैं और जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, जम्मू में पाकिस्तान का ड्रोन दिखा है, बहुत बड़ी खबर। यानी पाकिस्तान क्या फिर आज रात अपने ड्रोन भेजेगा पूरी तरह से जैसे कल उसने इसी वक्त के आसपास शुरू किया था। जम्मू में कई धमाकों की आवाज है। जम्मू के सांबा में भी धमाकों की आवाज आ रही है। सांबा में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखने की खबर, यानी एक बार फिर पाकिस्तान ड्रोन भेजना शुरू कर चुका है ऐसा लग रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन भारत ने मार गिराया। एक और बड़ी खबर आ रही है, जैसे ही रात हुई है पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया है ऐसा लग रहा है। सांबा में ड्रोन दिखने की खबर, जम्मू के सांबा में ड्रोन दिखने की खबर आई है, धमाके की आवाज हुई है और कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दूं, पठानकोट में भी पाकिस्तान का ड्रोन दिखने की खबर आ रही है। जम्मू से पंजाब तक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया हुआ है भारत ने, यानी भारत को पूरा यकीन था कि पाकिस्तान आज फिर हाथ पैर मारेगा, क्योंकि कल उसने, आज भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कल पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन भारत की तरफ भेजे थे और भारत ने लगभग सारे ड्रोन जो हैं वो मार गिराए थे। अब आज जैसे ही रात के 9 बजने लगे हैं, आप देखिए बॉर्डर पर फिर हलचल बढ़ गई है। बॉर्डर पर ड्रोन दिखने लगे हैं। जम्मू में, पठानकोट में धमाके की आवाज आ रही है और वहां पर पाकिस्तान फिर कोशिश कर रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, कल भी पाकिस्तान को उसने नाको चने चबा दिया था और आज भी शुरुआत वैसे ही हुई है। एक और बड़ी खबर, पंजाब के फिरोजपुर में धमाके की आवाज आ रही है। फिरोजपुर से ये बड़ी खबर, फिरोजपुर में एयर सायरन बजने लगे हैं। पूरे फिरोजपुर में ब्लैकआउट की खबर है, यानी बॉर्डर स्टेट पंजाब, वहां पर लगातार अलग अलग हिस्सों से अलग अलग हिस्सों में ड्रोन देखे जा रहे हैं और वहां पर धमाके की आवाजें आ रही हैं। इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर, जम्मू के नौशेरा, सांबा, पोखरण में ड्रोन से हमला हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन का अटैक नाकाम कर दिया है। पोखरण में ड्रोन को मार गिराया गया, यह बड़ी खबर आ रही है। यानी लगातार अब देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में, बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर के पास पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है। यह बात अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है और कल की तरह पाकिस्तान का हर ड्रोन हमला नाकाम हो रहा है। जम्मू के पास सांबा, आरएस पूरा इलाका और पाकिस्तानी ड्रोन को आसमान में ही भारत ने मार गिराया है। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, सारी तस्वीर जो आप देखेंगे वो थोड़ी देर पहले की होगी। जम्मू के पास पाकिस्तान के ड्रोन के हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। ये हलचल बता रही है कि आज की रात भी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहुत तूफानी रात होने वाली है। और कल भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से बहुत बड़ा डैमेज किया है, आज सेना ने खुद बताया कि हमने पाकिस्तान को भयंकर नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान ने वो तस्वीरें बाहर नहीं आने दी, उन पर चढ़कर बैठ गया ताकि उसकी बदनामी ना हो, उसकी बेइज्जती ना हो, पब्लिक सवाल ना पूछना शुरू कर दे। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की, ब्लैकआउट की तस्वीरें। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। इस हाई लेवल मीटिंग में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास से मिलकर ये लोग निकले हैं और ये अभी मीटिंग खत्म हुई है। करीब पौने 2 घंटे पीएम की बड़ी बैठक चली है। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। आप देखिए, एयर चीफ, नेवी चीफ और आर्मी चीफ तीनों मौजूद हैं। और एक बड़ी चीज आपको गौर करनी चाहिए, तीनों सेना प्रमुख अपनी जो कॉम्बैट ड्रेस होती है उसमें मौजूद हैं। आप गौर कीजिए, एनएसए अजीत डोभाल, उनके बगल में जो प्रमुख बैठे हैं, सेना प्रमुख बैठे हुए हैं, और रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने जो है वो इस वक्त कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई है। क्या ये कोई संकेत है? बड़ा मैसेज। ये तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस प्रधानमंत्री से करीब 2 घंटे की मीटिंग करके निकल गए हैं, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल अभी भी पीएम के घर में मौजूद, यानी बहुत अहम मीटिंग अभी चल रही है। क्या आज रात भारत पाकिस्तान का पूरा हिसाब करेगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, प्रधानमंत्री अभी भी रिलैक्स दिख रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सब बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। तो ये एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि प्रधानमंत्री ने अब से बस थोड़ी देर पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की है, मीटिंग की है और वो कुछ नोट बनाते भी दिख रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त एक तरफ एलओसी में लगातार वहां पर जो है धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, पाकिस्तान ड्रोन भारत में घुसाने का प्रयास कर रहा है, और इधर नरेंद्र मोदी की ये मीटिंग। एक बार आपको सुनाता हूं जम्मू में क्या हो रहा है, वहां के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य को सुनिए। मित्रों, जम्मू पर हमला आज फिर शुरू हो गया। इस वक्त आप देखिए, सुनिए, धमाके की आवाजें आ रही हैं। अभी 2-3 मिनट पहले यहाँ 4-5 धमाके हुए हैं। पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया है। मुझे लगता है पाकिस्तान अमन नहीं चाहता है और अब पाकिस्तान को हमारी सेनाएं मुंह तोड़ जवाब देंगी। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा है और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन धमाके की आवाजें आ रही हैं। ड्रोन का अटैक शुरू हो गया जम्मू पर। एसपी वैद्य को आप सुन रहे हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं
और वो खुद वहां जम्मू में मौजूद हैं और उन्होंने ब्लैकआउट के बीच अपने कमरे में यह वीडियो बनाकर भेजा है कि जम्मू में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और वहां पर धमाके शुरू हो गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। पंजाब में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है। अमृतसर में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। यानी लगातार बॉर्डर के इलाकों से पाकिस्तानी ड्रोन देखने की खबरें और वहां उन्हें खत्म करने की तस्वीरें, कुछ तस्वीरें भी अभी आनी शुरू होंगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बार हमारे सहयोगी अमित के पास चलते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि हम किसी भी ब्लैकआउट वाली जगह पर अपने किसी सहयोगी को लाइव नहीं दिखाएंगे ताकि उसकी जान को खतरा ना हो और देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन वो जो जानकारी भेज रहे हैं वो हमारे ब्यूरो हेड अमित के पास मौजूद है। अमित, लगातार खबरें आ रही हैं और जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि पाकिस्तान ने फिर से वही हरकत शुरू कर दी है जो उसने कल की थी। अमित, चलिए, अमित को अभी आवाज शायद नहीं जा रही है उनके पास, मैं दोबारा जाऊंगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देता हूं। जम्मू में गोलाबारी पर वहां के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले हैं, कह रहे हैं जहां मैं हूं वहां भारी गोलीबारी हो रही है, धमाके सुनाई दे रहे हैं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं जहां पर हूं वहां भारी गोलीबारी हो रही है, धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बता रहे हैं। यानी बॉस, मुझे लग रहा है बॉर्डर पर फिर वही शुरू हो गया है जो कल रात हुआ था और आज रात भारत वो जवाब देगा जो शायद उसने कल अधूरा छोड़ दिया था। कल भी भारत ने जवाब दिया था बहुत तगड़ा। पाकिस्तान ने तस्वीरें तो छुपाने की कोशिश की, यहां कुछ उनके हमदर्दों ने यह प्रयास किया बताने का कि भारतीय मीडिया में तो सारी खबरें गलत चल रही हैं, भारत ने कुछ नहीं किया, भारत कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान का। लेकिन आज सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि पाकिस्तान में 4 जगह भारत ने कल इतना बुरा मारा है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, एम्स के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, सभी डॉक्टर्स को वापस बुला लिया गया है काम पर। 16 मई से शुरू होने वाली थी गर्मियों की छुट्टी, लेकिन एम्स में सारी छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर, डॉक्टर्स को वापस बुला लिया गया है, कोई छुट्टी पर नहीं जाएगा, ये क्लियर है। यानी इस वक्त पाकिस्तान से जो ये ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया जा रहा है, ये अब राउंड 3 आज शुरू हो गया, आप मान सकते हैं। भारत पाकिस्तान का तनाव अब हर लेवल को पार कर चुका है। अमित के पास चलते हैं। अमित, जो खबरें आ रही हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ऐसा लग रहा है तोप का हमला हो रहा है, एसपी वैद्य कह रहे हैं ड्रोन जो है उनके धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। हर